हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल देख के पता चल चुका है, संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें ताकि आपके पास हर प्रकार की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, वायुदाब सबसे ज़्यादा निम्न में से किस स्थान पर होता है। क्या है? वायुदाब सबसे ज़्यादा निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ठंडी तथा नम यानी कि नमी जगह पर होता है। ओके, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला दूसरा प्रश्न है, सामान्य वायुदाब निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो वो दोस्तों सागर तल में पाया जाता है। कहाँ पर? सागर तल पर पाया जाता है। इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कौन सी शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा दोनों तरफ पाई जाती है। इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? ओजोन परत की पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 20 किलोमीटर। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुदाब से अचानक से आई कमी निम्न में से किसका सूचक है? वायुदाब में अचानक आई कमी निम्न में से किसका सूचक है? तो दोस्तों वही तूफानी मौसम का। किसका? तूफानी मौसम का है। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम की अधिकता निम्न में से है। हीलियम की अधिकता निम्न में से कौन सी है? तो वो है वायुमंडल। कौन सी? वायुमंडल। ओके, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुलाब मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण किस परत में होता है? तो दोस्तों वो होता है समताप मंडल में। ओके, तो बिल्कुल सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, डाबसन इकाई का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए होता है? तो दोस्तों हवा के उच्चतम वायुदाब क्षेत्र की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाबसन इकाई का। ओके, डाबसन इकाई का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए? तो हवा के उच्चतम वायुदाब के क्षेत्र की मोटाई को नापने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में मौजूद सबसे परिवर्तनशील तत्व निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है जल वाष्प। कौन सा? जल वाष्प है। तो इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके साथियों, अगला प्रश्न है, किसी एक दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्या है? किसी एक दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच को अंतर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर। ओके, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वार्षिक तापमांतर किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तापमांतर कहाँ पाया जाता है? तो साइबेरिया में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? साइबेरिया में सबसे ज़्यादा तापमांतर वार्षिक पाया जाता है। वार्षिक यानी साल का। कौन सा? सालांतर। वार्षिक यानी वर्ष यानी साल का तापमांतर सबसे ज़्यादा साइबेरिया में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूर्य ताप का धरती से टकराने का दर है, इसे सोलर कॉन्सेंट भी करेंगे। करें सोलर कॉन्सेंट भी कहते हैं। सूर्य का धरती से टकराने का क्या दर है? तो वह है दोस्तों 1.93 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मीटर। ओके, तो बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल निम्न में से किस ऊंचाई पर स्थित? जो समताप मंडल है निम्न में से किस ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों वह 1832 किलोमीटर पर स्थित है। ओके, तो बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? जो बैरोमीटर है उसकी खोज किसने की थी? तो उससे की खोज की थी इवान गेलिस्टा टोरिलेसी ने किया था। किसने? इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। ओके दोस्तों,
अगला प्रश्न साथियों, संचार उपग्रह स्थापित करने के लिए उपयुक्त परत कौन सी है? तो वह है दोस्तों आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। तो इसका बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में स्थिरता के लिए कौन सी तत्व जिम्मेदार? जो वायुमंडल में जो स्थिर करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो है जलवाष्प। कौन सा? जलवाष्प ही जिम्मेदार है। ओके, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा व्याप्त है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वो है 20.93% है। कितनी है? 20.93। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन वायुमंडल में ये तो ओके दोस्तों 20.93 ऑक्सीजन की मात्रा व्याप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है? तो दोस्तों वो नाइट्रोजन है। कौन सी? नाइट्रोजन है। जो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरे भाई, कौन सी गैस वस्तुओं को जलाने में मदद करती है? तो ऑक्सीजन है। जैसे हम घर पर चूल्हा जलाते हैं तो थोड़ा सा हवा चलती है तो बहुत कितना जलने लगता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस परत की अधिकतम ऊंचाई का ज्ञात नहीं है? क्या है? किस परत की अधिकतम ऊंचाई का ज्ञात नहीं है? तो वह वायव्य मंडल। बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, किस परत में एक समान तापमान होता है? कौन सी ऐसी परत है जिसमें एक समान तापमान होता है? तो वो होता है समताप मंडल में एक समान तापमान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पूरे 21 करंट अफेयर्स खत्म हो चुके। संडे स्पेशल वायुमंडल से रिलेटेड है। तो दोस्तों कल मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में। दोस्तों सभी दोस्तों जय हिंद जय भारत।